हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं क्या है स्टोरी आज की। इसका टाइटल है दी इंटेलिजेंट रिप्लाई। इसका मतलब हो गया कि इंटेलिजेंट का मतलब हो गया बुद्धिमान, रिप्लाई यानी जवाब, या फिर इसे भी बोल सकते हैं ऐसे भी समझदारी भरा रिप्लाई यानी उत्तर। तो चलिए स्टोरी को देखते हैं। वन डे द किंग ऑफ द जंगल, द लायन, called an important मीटिंग एट हिज den। यहाँ फुल स्टॉप है तो देखते हैं यहाँ तक। एक दिन, वन डे यानी एक दिन, द किंग ऑफ द जंगल यानी कि राजा, कहाँ के? ऑफ द जंगल यानी जंगल के राजा कौन थे? तो कॉमा दे के बताया गया द लायन। कॉल्ड यानी कि बुलाएं, क्या बुलाएं? तो एक एन इम्पोर्टेंट यानी कि एक महत्वपूर्ण मीटिंग यानी कि बैठक, कहाँ पे? तो एट हिज डेन यानी कि अपनी गुफा में। डेन यानी गुफा, या फिर शेर की गुफा को क्या बोलते हैं? मांद। तो एक दिन जंगल के राजा एक ये महत्वपूर्ण मीटिंग यानी कि जरूरी बैठक बुलाएं, कहाँ पे? तो गुफा में, अपनी मांद में। ये हो गया। ही कॉल्ड द मंकी, और कॉमा देकर बताया गया है किसे किसे? द जेब्रा, द एलिफेंट एंड द फॉक्स। तो उसने जो लायन, जो शेर था, उसने किसे किसे बुलाया? ही कॉल्ड यानी उसने बुलाया द मंकी यानी बंदर को, जेब्रा को और हाथी को, और फॉक्स यानी लोमड़ी को। द लायन वाज वेरी डर्टी एंड सो वाज हिज डेन। द लायन वाज वेरी डर्टी यानी कि जो शेर था बहुत ही गंदा था, और सो वाज हिज डेन, इसका मतलब हो गया सो। तो सो यहाँ पे होगा कि वैसा ही, वाज यानी था, हिज डेन यानी उसकी गुफा भी, तो ऐसा ही उसकी गुफा भी था, जैसा वो गंदा था वैसा ही उसकी गुफा भी गंदा था, डर्टी था। ये हो गया। The monkey did not dare enter the den due to the bad smell. The monkey did not dare यानी कि जो बंदर था, did not dare यानी उसकी हिम्मत नहीं हुई, enter यानी घुसने का, प्रवेश करने का, the den यानी उसकी मांद में, ड्यू टू का मतलब हो गया के कारण, द बैड स्मेल यानी कि दुर्गंध के कारण, गंदी बदबू के कारण उसकी गुफा में उसको उसे घुसने की हिम्मत नहीं हुई। किसे? तो बंदर को। ड्यू टू यानी के कारण, ड्यू के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन है, हो गया। सो इसीलिए ही लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, इसीलिए ही लेफ्ट यानी वह चला गया। कौन? तो ही प्रोनाउन हो गया मंकी के लिए। तो वो चला गया विदाउट सेइंग एनीथिंग यानी कुछ भी बिना बताए। ये हो गया। लिव की सेकंड फॉर्म हो गई लेफ्ट। विदाउट के बाद सेइंग यहाँ पे जेरंड हो गया, ये विदाउट प्रीपोजिशन हो गया और ये जेरंड हो गया। तो बिना कुछ बताए वो वहाँ से चला जाता है बदबू के कारण। वो मतलब हिम्मत उसका नहीं करता कि उस गुफा में जाए, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। अनेबल टू बेयर द स्मेल द जेब्रा कवर्ड हिज नोज। अनेबल टू बेयर यानी कि वो बेयर नहीं कर सका, यानी कि बेयर मतलब सहन नहीं कर पाने के कारण, ये बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो सहन करने में असमर्थ था। द स्मेल द जेब्रा कवर्ड हिज नोज यानी कि उसने अपनी नाक को कवर्ड कर ली, ढक ली। किसने? तो जेब्रा को ने। तो उस स्मेल को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसने अपनी नाक को कवर्ड कर ली यानी ढक ली। हाउ डेयर यू कवर योर नोज। हाउ डेयर यानी कि यू कवर योर नोज, इसका मतलब हो गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यू कवर योर नोज यानी अपनी नाक ढकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। डज माई डेन स्टिंग, तो वो पूछ रहा है शेर कि क्या मेरी गुफा से बदबू आ रही है, यानी कि स्टिंग का मतलब हो गया बदबू। क्या मेरी गुफा बदबूदार है या फिर मेरी गुफा से बदबू आ रही है, इस तरह से वो लायन पूछता है। रोड द लायन, तो यानी कि उस शेर ने दहाड़ा, यानी दहाड़ करके पूछा। अब शेर है तो दहाड़ कर ही बोलेगा। तो लायन ने दहाड़ा, ये हो गया। वो पूछा कि क्या मेरे गुफा से बदबू आ रही है।
द जेब्रा डिड नॉट हैव एन एप्ट रिप्लाई एंड द लायन थ्रू हिम आउट ऑफ द डेन। द जेब्रा डिड नॉट हैव, तो जेब्रा के पास नहीं था। डिड नॉट हैव, यहाँ पे पजेशन को हैव दिखा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस हो गए तो नेगेटिव सेंटेंस में हम हैव डिड के साथ नॉट और हैव का यूज करते हैं। तो जेब्रा के पास क्या नहीं था, तो एन एप्ट रिप्लाई, यानी कि उचित जवाब नहीं था उसके पास। क्या उचित जवाब दे, उसके पास नहीं था। एंड द लायन थ्रू हिम आउट ऑफ डेन, और लायन जो शेर था उसने क्या किया, थ्रू, फेंक दिया। थ्रो की सेकंड फॉर्म हो गई थ्रू। हिम यानी उसे, किसे, तो जेब्रा को। आउट ऑफ द डेन यानी कि मान से बाहर, यानी उस गुफा से बाहर उसे फेंक देता है, क्योंकि उसके पास कुछ जवाब नहीं होता है उचित कि क्या बोले। बदबू तो सच में आ रही थी बट उसके पास कोई भी जवाब नहीं था, तो इसीलिए शेर ने उसे बाहर फेंक दिया। द किंग देन आस्क्ड द एलिफेंट द सेम क्वेश्चन। द किंग यानी राजा तब आस्क्ड यानी पूछे, द एलिफेंट यानी हाथी से, द सेम क्वेश्चन यानी कि वही सेम प्रश्न, वही समान जवाब, ये प्रश्न पूछते हैं। नो इट स्मेल्स ऑफ रोजेज, इसका मतलब हो गया कि नहीं, इट स्मेल्स ऑफ रोजेज का मतलब कि इसमें गुलाब की खुशबू है, यानी कि इससे गुलाब की खुशबू आ रही है। रिप्लाइड द फ्राइटेंड एलिफेंट, यानी कि जवाब दिया किसने, तो द फ्राइटेंड एलिफेंट ने, यानी कि डरा हुआ हाथी। फ्राइटेंड यहाँ एडजेक्टिव हो गया, जो एलिफेंट के बारे में बता रहा है कि कैसा हाथी, तो डरा हुआ हाथी। तो उसने क्या डरा हुआ हाथी बोल दिया कि नहीं, इसमें तो गुलाब की खुशबू आ रही है डर के कारण। द लायन वॉज नॉट हैप्पी विथ दिस आंसर, जो शेर था वो हैप्पी नहीं था, खुश नहीं हुआ विथ दिस आंसर यानी इस जवाब से। ईदर यानी भी, एंड नॉक्ड द एलिफेंट्स ट्रंक, एंड नॉक्ड का मतलब हो गया कि मारा, द एलिफेंट्स ट्रंक यानी कि हाथी के सुर को, हाथी के सुर पे उसने मारा। तो नॉक मतलब खटखटाना भी होता है, लेकिन अब हाथी का सुर था तो उसे खटखटाएगा तो नहीं, मारा ही होगा। ही देन आस्क्ड द फॉक्स, वह तब, आस्क्ड द फॉक्स यानी लोमड़ी से पूछा, सर आई हैव अ कोल्ड सो आई कैन नॉट स्मेल एनीथिंग, यानी कि आई हैव अ कोल्ड यानी मुझे सर्दी है, कोल्ड यानी सर्दी। हैव हम जब सर्दी खांसी हमें होती है तो उसे भी हम पजेशन में दिखाते हैं। आई हैव अ कोल्ड सो आई कैन नॉट स्मेल, इसीलिए आई कैन नॉट स्मेल, यानी कि मैं स्मेल नहीं कर सकता हूँ, सूंघ नहीं सकता हूँ, एनीथिंग यानी कुछ भी। रिप्लाइड द इंटेलिजेंट फॉक्स यानी जवाब दिया, द इंटेलिजेंट फॉक्स यानी कि उस इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान लोमड़ी ने। तो जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे द या दी प्रोनाउंस करना है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर है, जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वॉवेल साउंड आता है दी, तो यहाँ पे हो जाएगा दी इंटेलिजेंट फॉक्स यानी कि बुद्धिमान लोमड़ी ने जवाब दिया। द लायन वाज हैप्पी विथ हिज रिप्लाई, यानी जो शेर था वो खुश था यानी खुश हुआ, विथ हिज रिप्लाई उसके रिप्लाई से यानी जवाब से। एंड मेड द फॉक्स हिज मिनिस्टर, एंड मेड यानी बनाया, हिज मिनिस्टर द फॉक्स यानी उस लोमड़ी को अपना मंत्री। ये हो गया उस लोमड़ी को उसने अपना मंत्री बना लिया, किसने, तो लायन ने। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।